Hello everyone, myself person. I hope you are feeling fine. आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो वर्ब की फॉर्म के क्विक रिवीजन के बारे में है। इस वीडियो को पढ़ने और समझने के बाद आप वर्ब की अधिकतर फॉर्म को फिल कर सकोगे। कुछ कीवर्ड भी दिए गए हैं जिनकी वर्ब की फॉर्म भरने में आपको हेल्प हो सकती है। So let's get started. So today's video is most expected for board exam sentences. सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में पहले कंडीशन रखी जाती है और साथ में रिजल्ट शो किया जाता है। पहले कई बार रिजल्ट लिख दिया जाता है और कंडीशन बाद में शो की जाती है। मोस्ट ऑफ कंडीशन जो है इफ़ के साथ, इफ़ मीन अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, तो इस तरह की कंडीशन रखी जाती है। तो इसके लिए 3 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। फर्स्ट सेंटेंस में V1 है और उसके साथ S है, वर्क्स, और जो रिजल्ट है वो विल है। सेकेंड सेंटेंस में इफ़ ही वर्कड हार्ड V2 है और जो रिजल्ट है उसमें विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया गया है। थर्ड सेंटेंस हैड वर्कड हार्ड, उसमें वुड हैव लिख दिया गया है। तो पहला सेंटेंस है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अगर सेंटेंस में वर्क को एज ए वर्ब भरवाया जाए, ही विल पास है, अगर आगे विल है तो V1 लगाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 के साथ SEIS आ सकता है। सेकंड है इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड गेट गुड मार्क्स। सेकंड सेंटेंस में अगर वर्ब भरवाई जाए, वुड है, कंडीशनल सेंटेंस है, रिजल्ट साथ में है और वुड आया है तो V2 हम बेझिझक लगा सकते हैं। थर्ड सेंटेंस जो है उसमें वुड हैव है। इफ़ ही स्पेस थोड़ा मिलेगा आपको यहाँ हार्ड और वर्ब मिलेगी वर्क, ही वुड हैव पास्ट, तो हम लगाएंगे हैड प्लस V3। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, विल है तो V1, वुड है V2, वुड हैव है हैड प्लस V3, या इधर V1 है तो विल लगाएंगे, V2 है तो वुड लगाएंगे, हैड प्लस V3 है तो वुड हैव लगाएंगे। नेक्स्ट है आई स्पेस वर्ब है गो फॉर ए वॉक डेली, फिर है ही स्पेस छोड़ दिया गया है, वर्ब फिर से गो है फॉर ए वॉक डेली। दोनों सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट का डिफरेंस है, सेम वर्ब फिल करवाई गई है, बाकी सेम सेंटेंस है। एक में डेली वर्क के बारे में बताया गया है, एक में वॉक के बारे में। तो दोनों ही सेंटेंस हैबिचुअल और डेली रूटीन वर्क है। जहाँ पर हैबिचुअल और डेली रूटीन वर्क को शो किया जाता है वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 के साथ S या ES लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट और एनी नेम, और कोई भी सिंगल है तो उसके साथ वर्ब के साथ SEIS, अदरवाइज हम V1 लेकर आते हैं। तो जहाँ भी एक्चुअल और डेली रूटीन वर्क हों वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू वर्ब S या ES। आगे है ही स्पेस वर्क इन द फील्ड नाउअडेज। नाउअडेज कुछ कीवर्ड हैं, नाउअडेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये कुछ कीवर्ड हैं। नाउअडेज, इन दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये जो कीवर्ड हैं जहाँ भी ये कीवर्ड मिले वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे, ही सी इट और एनी सिंगल नंबर है तो इज लगाएंगे, और प्लूरल नंबर यू वी है तो हम आर लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे ही इज़ वर्किंग इन द फील्ड नाउअडेज, वी आर रीडिंग इंग्लिश ग्रामर इन दीज डेज, द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड एट प्रेजेंट, वी आर रीडिंग एट दिस मोमेंट। तो ये कीवर्ड को यूज़ करके हम यहाँ इसको पूरा कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स सिंस और फॉर। जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम गिवन हो तो वहाँ हम हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन, V1 प्लस ING। तो नीचे 2 सेंटेंस दिए गए हैं।
उनमें हमने जो डिफरेंस है वो पहले क्लियर करना है कि कहाँ हैड आएगा और कहाँ हैव आएगा। तो सेंटेंस है इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जो 7th सेंटेंस है इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इससे आगे कुछ भी नहीं है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन द बेल रिंग। जब सेंटेंस आगे बढ़ा दिया गया है मॉर्निंग के बाद और पास्ट को बता रहा है, तो यहाँ हम इट हैड बीन लगाएंगे, क्योंकि पास्ट को पूरा सेंटेंस जो है शो करते हुए हमारे सामने आया है। तो हमने ध्यान रखना है सिंस 4 प्लस टाइम हो तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, और अगर पास्ट को शो करने वाला टाइम है तो हम लगाएंगे हैड बीन। नेक्स्ट है कुछ कीवर्ड फिर दिए गए हैं, येस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, इन प्लस टाइम। ये कीवर्ड हैं, जहाँ भी ये कीवर्ड हमें दिखाई दें तो वहाँ हमारी हेल्प हो सकती है। इनको देखकर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फील कर सकते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को फील किया जाता है। नीचे सेंटेंस है, उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ही स्पेस नोट वर्ब है कम हियर येस्टरडे। देखिए स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड के रूप में आएगी। ही डिड नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट रहेगी। अगर डिड है तो हम वर्ब फर्स्ट रखेंगे, ही डिड नॉट कम हियर येस्टरडे। अगर यहाँ नोट नहीं होता तो ही केम, फिर सेकंड फॉर्म होती है ही केम हियर येस्टरडे। और आगे है इन प्लस टाइम, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। तो इन प्लस टाइम है, इन प्लस 1947, इंडिया स्पेस मिलेगा गेट, तो हम करेंगे गोट। नेहरू डाई वर्ब मिलेगी इन 1964, तो सेकंड फॉर्म कर देंगे डाइड। ही स्पेस मीट फॉर्म है येस्टरडे, येस्टरडे है या लास्ट मंथ है या लास्ट वीक है, तो हम वहाँ भी सेकंड फॉर्म करेंगे ही मेट मी लास्ट वीक। आगे 10th सेंटेंस है हैड प्लस V3 कहाँ आएगी। सेंटेंस अगर 2 पार्ट्स में जॉइंट है, बिफोर और आफ्टर बीच में दिए गए हैं, तो बिफोर में होता पहले, तो पहले हम हैड प्लस V3 रखेंगे, बाद में V2। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये सेंटेंस बहुत पुराना है और बार बार हमारे सामने कई बार आया भी होगा। अगर आफ्टर है, आफ्टर में होता बाद में, तो बाद में हैड प्लस V3 लगाएंगे और स्टार्टिंग में लगाएंगे V2। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसके माध्यम से जो एग्ज़ाम है आपका उसमें पढ़कर समझकर आपके लिए जो वर्ब की फॉर्म है वो भरने में सहायक हो सकती है। आशा करते हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।